हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम चैप्टर 5 बिगिन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। इसका पहला पार्ट, जो हमें ओवरऑल हमें बेसिकली जो आना चाहिए वो तो ये सब है कि हमें स्केचेस आने चाहिए ऑफ द साइन कॉस टेंजेंट फंक्शंस। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हैं जिन पे साइन कॉस और टेंजेंट की वैल्यूज पता होनी चाहिए। पर्टिकुलर वैल्यूज या एंगल्स जिन पे साइन कॉस टेन के वैल्यूज पता होनी चाहिए। इनवर्स फंक्शन भी डिस्कस कर लेंगे। आइडेंटिटीज तो बहुत ही सिंपल है। और फिर इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। ओके। सबसे पहले तो मैं बिगिन करूंगा बाय डेफिनेशंस कि साइन थीटा की डेफिनेशन क्या है और कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा की डेफिनेशंस क्या है। तो इन डेफिनेशंस में ट्रायंगल का इस्तेमाल होगा। साइन थीटा की डेफिनेशन है ऑपोजिट अपॉन हाइट। जब भी आपको टेंजेंट फंक्शंस दिए हों, आई मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हों, तो आप इमिडिएटली एक ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल कनेक्ट कर सकते हैं टू द टेंजेंट या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और फिर ट्रायंगल फिर अप्रोप्रिएटली बना सकते हैं या सोच सकते हैं। तो हमेशा एक ट्रायंगल कनेक्टेड होता है। कॉस थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोगेक, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइप। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। एडजेसेंट अपॉन हाइप। और टेंजेंट थीटा क्या होता है? ये होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अच्छा, अब ये फॉर्मूले जो हैं ये हमेशा एप्लीकेबल है नो मैटर व्हाट द ट्रायंगल इज। यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने ये नहीं बोला मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइप, मैंने ऑपोजिट अपॉन हाइप बोला, एडजेसेंट और ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये जो ऑपोजिट है और ये जो एडजेसेंट है, हाइपोटेन्यूज तो चलो एक ही होता है ट्रायंगल में, लेकिन ये जो ऑपोजिट है और जो एडजेसेंट है, ये दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रायंगल। कि ट्रायंगल में जो एंगल आप कौन सा कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है। ओके। तो लेट्स से कि ये मैंने एंगल ले लिया थीटा, ये मैंने एंगल ले लिया अल्फा। ओके। तो अब साइन, मैं इनको इनको मैं वो भी वो दे देता हूँ नंबर्स, 3 4 5 सबसे जो सिंपल ट्रायंगल है। ओके। अब आप अगर आप साइन थीटा निकालने जाएंगे, उसका रेशियो बेसिकली, तो साइन थीटा क्या बनेगा? वो बनेगा ऑपोजिट अपॉन हाइप। तो ऑपोजिट हमेशा वो होता है जो एंगल के ऑपोजिट होता है, सो ऑपोजिट का मतलब यही है। तो 4/5। हाइपोटेन्यूज तो चलो एक ही है। हाइपोटेन्यूज तो एक ही है। तो ऑपोजिट अपॉन हाइप। इसी तरह कॉस थीटा क्या बनेगा? एडजेसेंट अपॉन हाइप। ऑब्वियसली अभी हाइपोटेन्यूज है, तो दिस कांट बी द साइड विच इज एडजेसेंट टू थीटा। तो इसका मतलब एडजेसेंट कौन बन गया? 3। 4 क्यों नहीं है? क्योंकि दैट इज ऑपोजिट। तो ये हो जाएगा 3/5। और टेंजेंट थीटा इज बेसिकली ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इन अदर वर्ड्स 4/3। अगर आप नोटिस करें तो ये 4/3 इस तरीके से भी आया है कि आपने बेसिकली इन दोनों को डिवाइड करवा दिया, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट थीटा क्या होता है। वी ऑल्सो नो कि टेंजेंट थीटा इज साइन अपॉन कॉस। यहाँ पे अगर आप करेंगे कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ऐसे थोड़ी मैं साइड में वर्किंग कर रहा हूँ, तो साइन का क्या डेफिनेशन है? ऑपोजिट अपॉन हाइप, जो हाइपोटेन्यूज है, डिवाइडेड बाय कॉस। कॉस क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइप। अब अगर छोटी सी अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आती हो, तो ये बेसिकली हाइप हाइप करके हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही हुआ है कि वो बेसिकली 5 5 कैंसिल आउट हो गया। ओके। अब अगर मैं निकालूं साइन अल्फा, तो ये होगा वही बात, ऑपोजिट अपॉन हाइप। लेकिन ऑपोजिट अब इस केस में 3 हो गया, तो 3/5। कॉस थीटा क्या हो गया? वही बात हो गई, एडजेसेंट अपॉन हाइप। ये भी एडजेसेंट है, ये भी एक तरीके से एडजेसेंट है, बट इट इज इन पर्टिकुलर द हाइपोटेन्यूज। तो इसलिए एडजेसेंट फिर ये बन जाता है, तो 4/5। और टेंजेंट थीटा दोनों को डिवाइड करके आ सकता है, तो लग रहा है 3/4 होगा। और आप कंफर्म भी कर सकते हैं, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3/4। तो ये जो एंगल है, ये देखना पड़ता है कि आप एंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, फिर उसके मुताबिक ऑपोजिट और एडजेसेंट चेंज हो रहे होते हैं। हाइपोटेन्यूज तो फिर ट्रायंगल में एक ही होता है। तो साइन कॉस टेंजेंट जब भी आप सोचेंगे, तो इमीडिएटली यू शुड थिंक अबाउट अ राइट एंगल ट्रायंगल एज वेल। ओके। फॉर अब इनके पट्टी यूज केसेस बता देता हूँ। अगर मैं आपको
एक ट्रायंगल दूं, उसमें मैंने आपको फॉर एग्जांपल सिर्फ एक साइड दी है, राइट एंगल ट्रायंगल ही है, मैंने आपको सिर्फ एक साइड दी है, तो यू कैन नॉट फाइंड द रिमेनिंग साइड्स एंड यू कैन नॉट फाइंड एनी एंगल। ओके। अब अगर मैंने आपको जैसे ही एक साइड दे दी, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से पहली बात तो ये निकाल सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि फिर आप साइन कॉस टेन अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल करके, अब आपने जब ये साइड निकाल ली, तो आपकी मर्जी है, अब कोई भी साइड इस्तेमाल करके अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल करके ये एंगल भी निकाल सकते हैं और ये एंगल भी निकाल सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट टू साइड्स तो पता होनी चाहिए टू बिगिन विथ। दूसरा केस ये कि लेट्स से कि मैंने आपको सिर्फ एक एंगल दे दिया, सही है, तो यू कैन नॉट डू मच विद एन एंगल। और अगर आपको मैंने ये भी एंगल दे दिया, तब भी बात कुछ होने नहीं वाला, बस आपको दो एंगल्स ही पता होंगे। तो कहने की बात यह है कि आपको सबसे पहले तो दो साइड्स पता होनी चाहिए, या आपको एक साइड पता हो और एक एंगल पता हो। अब अगर लेट्स से कि मैंने आपको ये एंगल दे दिया, अब जैसे ही मैंने आपको ये एंगल दे दिया, तो अब आप साइन कॉस टेन को अप्रोप्रियटली इस्तेमाल करके स, कोई भी साइड निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है, तो आपको ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कि ये एडजेसेंट गिवन है, हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन। दिस इज द एडजेसेंट गिवन। अब आप एडजेसेंट में अब आप देखेंगे कि एडजेसेंट किस फॉर्मूले में आता है। तो एडजेसेंट किस फॉर्मूले में आता है, कॉस में आ जाता है और टेन में आ जाता है। तो फिर आप वो कॉस और टेन के फॉर्मूले इस्तेमाल करके आप फिर ये साइड्स आराम से निकाल लेंगे। जो आपके पास ये साइड्स आ जाएंगी, तो लेट्स से कि ये भी आपके पास आ गई, ये भी आपके पास आ गई। अब आप फिर रिमेनिंग एंगल भी निकाल सकते हैं, वो तो पहले भी निकल सकता था, लेकिन ये है कि एक एंगल और एक साइड एटलीस्ट गिवन होनी चाहिए, ताकि आप पूरा ट्रायंगल कंप्लीट कर सकें। तो जब एंगल गिवन होगा और जब साइड गिवन होगी, तो फिर यू कैन फाइंड द रिमेनिंग साइड्स एज वेल। फिर उसके बाद अगर एक एक साइड आ गई, लेट्स से आपने ये ढूंढ ली, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से ये भी आ जाएगी, या साइन कॉस टेन से भी आ जाएगी, और ये एंगल तो वैसे आ सकता है। तो अगर आपको ट्रायंगल कंप्लीट करना हो, तो फिर आपको या तो दो साइड्स पता हो या फिर एक साइड और एक एंगल पता हो, और फिर वो आप ये भी कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करके अप्रोप्रिएटली पूरे ट्रायंगल को कंप्लीट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द लेंस एंड इन टर्म्स ऑफ द एंगल्स। ये सारे एंगल्स और सारे लेंस आप आराम से निकाल सकते हैं। तो अक्सर ये मतलब ये जरूरी नहीं है, लेकिन ओ लेवल में ऐसे सवाल पढ़ते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू लेट से 3/5, फाइंड कॉस थीटा, फाइंड टेंजेंट थीटा, तो पूरा ट्रायंगल फिर आराम से कंप्लीट हो जाता है। तो जब भी साइन थीटा कॉस कुछ भी हो, you should immediately think about a right angle triangle and move on from there। तो ये इन जनरल ये बस नॉर्मल बातें थी, ये आनी चाहिए। ओके। अब हम इनके स्केचेस देखेंगे। ये साइन एक्स भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो साइन थीटा भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो मैं सिर्फ साइन एक्स बोल रहा हूँ, तो अब आपको इनके स्केचेस पता होने चाहिए। साइन एक्स वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स, नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट साइन एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसको बेसिकली मैं वाई कह रहा हूँ। और इस सब के आपको स्केचेस आने चाहिए, नॉर्मल स्केचेस। अभी तक मैंने कोई हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन नहीं की, वर्टिकल ट्रांसलेशन, शिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन कुछ भी नहीं कर रहा। नॉर्मल आपको बस इनके स्केचेस आने चाहिए कि शुड नो द स्केचेस। स्केचेस से पहले कुछ बेसिक एंगल्स पता होने चाहिए, बेसिक एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। अब वो जब स्केच बनाऊंगा तो पता चल जाएगा कि मैं क्यों वो डिस्कस कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर एंगल्स और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इतना काफी होता है, 90 डिग्री। इन एंगल्स पे आपको साइन कॉस टेंजेंट के वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, रेडियंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0 रेडियंस, पाई/6 रेडियंस, पाई/3 रेडियंस एंड पाई/2 रेडियंस। 0 रेडियंस, पाई/6 रेडियंस, पाई/3 रेडियंस एंड पाई/2 रेडियंस। मैंने 45 डिग्री एंगल मिस कर लिया, तो यहाँ पाई/4 रेडियंस। तो इन सब एंगल्स पे आपको इन ये जो साइन कॉस टेंजेंट है, इनकी आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, इनकी आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। वैल्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो साइन
मैं डिग्रीज में कर रहा हूँ, लेकिन रेडियंस में भी ऑब्वियसली वही जवाब आएगा। तो साइन 0 डिग्री पे होता है 0। साइन 30 डिग्री पे होता है हाफ। साइन 45 डिग्री पे होता है √2/2। इसको 1/√2 भी बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि बेसिकली आई कैन स्प्लिट 2 इंटू √2 इंटू √2। तो वहां से पे सिंप्लीफिकेशन आ जाती है। ओके। साइन 60 डिग्री ये होता है √3/2। और साइन 90 पे कितना होता है? 1। ये साइन हो गया। अब कॉस। कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है। और कॉस 30 डिग्री पे, थोड़ा अगर आप साइन से कंपेयर करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। कॉस 30 पे होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री पे होता है 1। ओह सॉरी, √2/2। या फिर 1/√2। और फिर कॉस 60 डिग्रीज पे होता है हाफ। और फिर कॉस 90 डिग्री पे हो जाता है फुल 0। टेंजेंट 0 डिग्री पे होता है 0। और आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल tan 0 = sin 0 अपॉन cos 0। tan 30 = sin 30 अपॉन cos 30 एंड सो ऑन। कोई एक एक पर्टिकुलर केस है इसमें डिवाइड नहीं कर सकते, वो भी देख लेंगे। तो व्हाट इज tan 30 डिग्री? tan 30 डिग्री होगा साइन अपॉन कॉस ना। तो ये हो जाएगा 1/√3। tan 45 डिग्री होता है 1। 1 इसलिए होता है क्योंकि sin 45 cos 45 सेम होता है, डिवीजन के बाद 1 आ जाता है। टेंजेंट ऑफ 60 डिग्रीज, ओके, तो ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। sin 60 अपॉन cos 60 अगर आप डिवाइड करें तो ये हो जाएगा √3। और फिर टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री बेसिकली होता है अनडिफाइंड, क्योंकि अगर आप डिवाइड करें तो sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 तो न्यूमरेटर में एक परफेक्टली नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, मसला नहीं है। cos 90 क्योंकि जीरो है, यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, तो tan 90 बेसिकली होता है अनडिफाइंड। ग्राफ के मुताबिक, अगर ग्राफिकली देखेंगे ग्राफ के मुताबिक क्या हो रहा है, तो बेसिकली गोज ऑन टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। गोज टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। इट गेट्स लार्जर एंड लार्जर। tan 90 तो अनडिफाइंड है, लेकिन जैसे जैसे आप 90 डिग्री के करीब जाते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड मूव टुवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी। वो हम देख लेंगे। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द स्केचेस। स्केच बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती है आई ऑलवेज रेफर टू द ग्राफ। वहां से काम बहुत आसान हो जाता है। y = sin x का ग्राफ है ये। ओके, y = sin x का ग्राफ शुरू होता है 0 पे। तो ये हो गया 0 डिग्री, तो y की वैल्यू 0। ये 90 डिग्री है। ये 45 डिग्री है। इसको ये 0 डिग्री है। अ, असल में बहुत जगह कम है, लेकिन 0 डिग्री। पहले मैं मेन वाले कर लेता हूँ। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। 90 पे आपके पास वन वन की वैल्यू आ जाती है। 270 पे आपके पास -1 की वैल्यू आ जाती है। 180 पे 0 है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मार्क कर रहा हूँ। 360 पे भी 0 है। 0 पे भी 0 है। 90 पे 1 है। और 270 पे -1 है। और ऑब्वियसली बीच की वैल्यूज, फॉर एग्जांपल 45 एंगल ये होगा। तो यहाँ पे आपके पास √2/2 की वैल्यू आ रही होगी। √2/2। और ये जो 60 डिग्री है, 90 पे 1 की वैल्यू आ रही है। एक सेकेंड, चलो सही से ये आपके पास 30 डिग्री कहीं यहाँ होगा ना। ये 45 है। और फिर कहीं 60, सॉरी माई अपोलॉजीज, यहाँ होगा। तो ये 60 डिग्री का एंगल है। ये 30 डिग्री का एंगल बन गया, और फिर ये 45 डिग्री का एंगल बन गया, लेकिन मैं अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा, काफी है। तो ये आपको स्केच पता होना चाहिए।
और जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो बेहतर है कि ग्राफ से रिफर करें, बहुत काम आसान हो जाता है। सॉरी। तो अब कौन सा ग्राफ देख लेते हैं। ओके, तो कौन सा ग्राफ तकरीबन साइन की तरह ही होता है, बस वैल्यूज आगे पीछे होती हैं, लेकिन शेप या वो जो कर्वनेस होती है वो एग्जैक्टली वही होती है। ओके, तो 0 डिग्री पे 1 होता है। 0 डिग्री पे 1 होता है, एंड इट्स मूव्स समथिंग लाइक दिस। तो ये जो 90 डिग्री है, इस पे आगे 0 हो जाता है पूरा। और ये जो 180 डिग्री है, इस पे आगे -1 है। ऑब्वियसली मैंने जो वैल्यूज ऊपर नहीं लिखी हुई, मतलब फॉर एग्जांपल 180 मैंने इधर नहीं लिखा हुआ। मैं सिर्फ 0 से ऊपर जो एंगल्स लिखे हैं वो सिर्फ 0 से 90 लिखे हैं। ओके, और फिर ये 270 डिग्री पे हो जाता है वापस 0। और फिर ये 360 पे फुल आके वापस 1 हो जाता है। तो इन केस अगर आप वंडर कर रहे हैं कि कॉस 180 पे -1 होता है, क्या मुझे याद करना पड़ेगा? हाँ, याद कर लें तो बेहतर है। नहीं याद करना तो ये जो बेसिक वैल्यूज हैं ये याद कर लें, और ग्राफ थोड़ा बहुत याद कर लें तो उससे भी काम हो जाएगा। और जब हम आगे सवाल सॉल्व करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कॉस के। 180 पे -1 है, 270 पे 0 है, 360 पे 1 है, 0 डिग्री पे 1 है, और फिर 90 डिग्री पे 0 है। ओके, अब y = 10x देख लेते हैं। ओके, टेंशन का ग्राफ सबसे, इन माय ओपिनियन, सबसे आसान है और सिंपल है। वो इसलिए क्योंकि टेंशन की एक बड़ी जबरदस्त बात है कि इट इज पाई पीरियोडिक। पाई पीरियोडिक का बेसिकली मतलब है कि दिस फंक्शन हैज अ पीरियड ऑफ पाई। पाई रेडियंस बोलते हैं, 180 डिग्री बोलते हैं, 180 डिग्री भी बेसिकली बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हर 180 डिग्री बाद वैल्यू रिपीट होती रहती है। साइन और कॉस के साथ ऐसा सीन है, ऐसा मतलब ये साइन हैज दिस एबिलिटी या दिस फीचर, लेकिन ये कि कभी कभी नहीं भी होता। फॉर एग्जाम्पल, अग, चलें, अगर मैं साइन के फंक्शन को एक्सटेंड करूं या ग्राफ को एक्सटेंड करूं, तो आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री पे 0 की वैल्यू है, 360 पे भी क्या है, 0 की वैल्यू, और फिर आगे जाके 720 पे भी। एंड यू गेट द आइडिया कि 360 आप चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, 360 के सेल्स में चलते रहेंगे, 360 डिग्रीज या फिर 2 पाई रेडियंस के आप स्टेप्स पे चलते रहेंगे तो वही वैल्यू आती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री पे 1 है, इस पे आप 360 ऐड करेंगे तो आई बिलीव यू विल गेट 450 डिग्रीज, तो उसमें भी वैल्यू 1 आएगी। तो ये बात तो ऑब्वियसली साइन में भी है जिस तरह टेन में है, लेकिन कुछ कुछ वैल्यूज के साथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वाली वैल्यू देखें, लेट से कि ये अकर हो रही है एट एन एंगल ऑफ लेट से 15 डिग्रीज, तो ये जो पर्टिकुलर वाई वैल्यू है ये फिर यहाँ पे रिपीट होगी एट सम अदर एंगल। वो हम एंगल आराम से निकाल लेंगे, कोई इसमें इशू की बात नहीं है, हम देखेंगे बाद में। तो एग्जैक्टली देखें 360 डिग्री बाद रेपिटेशन नहीं आई। तो इन जनरल साइन तो है 2 पाई पीरियोडिक बोलते हैं, या 360 डिग्रीज उसका पीरियड है, लेकिन यू हैव टू, आपको ये भी देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू फिर रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल 1 है, वो तो फिर वो परफेक्टली 360 डिग्रीज बाद ही वो होगी रिपीट। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो 360 बाद भी होंगी और फिर थोड़ा जल्दी भी होंगी। कॉस के साथ भी एग्जैक्टली यही बिहेवियर है। कॉस के साथ भी एग्जैक्टली यही बिहेवियर है। ओके, तो टेंजेंट का जो ग्राफ है 0 डिग्री से शुरू होता है, 0 पे 0 है, एसिम्प्टोट्स बार आ रहा हूँ 90 डिग्रीज के, पाई/2 रेडियंस भी बोलते हैं। ये -90 डिग्री है, -पाई/2 रेडियंस है, और जो टेन का ग्राफ है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये जो ग्राफ है, ये जो वाई वैल्यूज हैं, दे कीप ऑन इंक्रीजिंग एज यू मेक योर एंगल क्लोजर टू 90 डिग्रीज और -90 डिग्रीज, बट यू गेट द आइडिया। और फिर एग्जैक्टली 180 डिग्री बाद फिर रेपिटेशन होती है।
मैं आगे जाके एक्सटेंड नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि अभी के लिए एक क्वाड्रेंट काफी है, -90 to 90। लेकिन जब बाद में इन पर्टिकुलर स्केचिंग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करना है, तो फिर एक्सटेंड भी कर लेंगे और आराम से। अभी तो सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है। ओके। अब मेरा जो मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट मेरा ग्राफ से ये रिलेटेड है कि साइन को पहले इन पर्टिकुलर डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया ना, तो ग्राफ्स बहुत आसान हो जाएंगे और फिर इक्वेशंस भी आराम से सॉल्व हो जाएंगी। ओके, तो साइन का ग्राफ में इन पर्टिकुलर ये कॉस भी हो सकता है, तो मुझे इन पर्टिकुलर क्या डिस्कस करना है। ओके, इन पर्टिकुलर मुझे ये डिस्कस करना है। ये हमें पता है 0 डिग्री पे 0 है। ये 1 की वैल्यू है @90 डिग्रीज। ये 0 की वैल्यू वापस आ गई @180 डिग्रीज। 270 डिग्रीज पे है -1। और फिर 360 डिग्रीज पे है वापस 0। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस द वाई एक्सिस। एक्स यहाँ पे एंगल डिनोट कर रहा है। मेरे इन माय केस इट इज इन एंगल्स, बट रेडियंस भी हो सकता है। अब मुझे क्या डिस्कस करना है। अब मुझे ये डिस्कस करना है कि अ, ये जो 30 का एंगल है, लेट्स से कि वो कहीं आए से। अब 30 के एंगल पे हमें पता है कि साइन की वैल्यू क्या है। वी नो कि साइन 30 डिग्रीज पे कितना होता है। साइन 30 डिग्रीज पे होता है हाफ। सही, हाफ होता है। ओके। अब आप इससे क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये गैदर कर सकते हैं कि साइन 150 डिग्रीज कितना होता है। कैसे। साइन कॉस और टेंजेंट के जो ग्राफ्स हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, तो आपको सिमेट्रिसिटी एक्सप्लॉइट करनी है। अब जिस तरह अगर आप ये पार्ट पे फोकस करें, तो जिस तरह यहाँ पे पार्ट, ये जो दिस पार्ट ऑफ द फंक्शन या जो साइन फंक्शन, ये जो कर्व है, ये जिस तरह ऊपर जा रहा है, तो एग्जैक्टली उसी तरह ही या उसी रेट पे, उसी स्मूथनेस के साथ, उसी शेप के साथ नीचे आ रहे हैं। तो आपने ये देखना है। मैं इन पर्टिकुलर ये जो अभी लफ्ज इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, रेफरेंस एंगल, मैं इसको एंगल्स को रेफरेंस एंगल बोलता हूँ। आप चाहें तो कुछ और भी बोल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 150 डिग्री निकाले, तो यू नीड ए रेफरेंस एंगल। तो अगर आपके पास ये स्केच आपके दिमाग में है, या आपने कहीं भी 2 मिनट के अंदर रफ में प्लॉट कर दिया, स्केच कर दिया, तो अब आप ये सोचेंगे कि आई नीड द साइन फंक्शंस वैल्यू एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। ओके। तो आपने एक रेफरेंस एंगल ले लिया, मैं ले रहा हूँ इस केस में 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या है, 1। अब आपने देखा कि जो 30 डिग्री है उसके 90 में कितना डिफरेंस है, 60 डिग्रीज का। और शेप, अगर आप शेप भी ऑब्जर्व करें, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आप ऊपर जा रहे हैं, आपकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, और यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सही, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। और उसी रेट से, जिस जिस रेट से यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, उसी रेट से यहाँ डिक्रीज होंगी। तो इमिडिएटली आप देख सकते हैं कि 150 पे जो वैल्यू आएगी एग्जैक्टली वही आएगी जो 30 पे आ रही है, क्योंकि वही डिस्टेंस है फ्रॉम 90 डिग्रीज। 90 डिग्री हमारा रेफरेंस एंगल है। तो साइन 150 भी कितना होगा, हाफ होगा। तो ये आपको रेफरेंस एंगल लेना था। आप चाहें तो रेफरेंस एंगल 0 ले सकते हैं। 0 से आपने देखा कि कितने का फर्क है, 30 डिग्रीज का। तो इसी तरह आपने देखना है कि 150 का फिर कितना फर्क आना चाहिए 180 डिग्री से, 30 डिग्रीज का। तो यहाँ पे जो रेफरेंस आपने पॉइंट लिया है 0, तो यहाँ पे फिर आपको 180 लेना पड़ेगा। 90 के केस में दोनों में 90, दोनों से आप 90 से कंपेयर करे होंगे, 30 डिग्रीज को भी 90 से कंपेयर करे होंगे, 150 डिग्री को भी 90 डिग्री से कंपेयर करे होंगे। लेकिन अगर आप 0 डिग्री का रेफरेंस पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, वाई कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो आपको रेफरेंस पॉइंट ऐसे लेने पड़ेंगे जब वाई वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो ये हो गया, तो ये हो गया। ऑब्वियसली 360 नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, आपको क्लोजेस्ट पॉसिबल लेने होते हैं। तो आपने अगर रेफरेंस पॉइंट 0 लेंगे, तो आप देखेंगे कि 30 डिग्री का जो एंगल है, उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द 0 डिग्री एंगल, वो 30 है। तो फिर 180 से भी अगर 30 के फासले पे देखूं, तो आपके पास या तो 210 आता है, 210 या 150। 210 हो नहीं सकता, क्योंकि शेप या जो कर्व है आपके दिमाग में होना चाहिए, द बेसिक स्केच। तो 150 इज ओनली द पॉसिबल आंसर, इज द ओनली पॉसिबल आंसर। तो ये रेफरेंस एंगल भी आपको आने चाहिए, और साइन 150 डिग्री आराम से कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं, लेट्स से साइन ऑफ, लेट्स से 210 डिग्रीज।
आपसे एक सवाल आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एट एन एंगल ऑफ 210 डिग्रीज, इसको अप्रोप्रिएटली पाई में भी कन्वर्ट रेडियंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो 210 आपके पास जैसे ही स्केच हमेशा दिमाग में होना चाहिए। ओके, तो आपने 210 देखा कहीं यहाँ आएगा। ओके, तो ये आई नीड द y value या the science function value at this particular angle या at this particular x value या at this particular point। तो y value क्या होगी? तो रेफरेंस पॉइंट लेने यहाँ पे एक 180 आसान लग रहा है, क्यों? क्योंकि 210 का जो 180 से डिस्टेंस है वो कितना है, 30 डिग्री, और 150 का भी क्या है, 30 डिग्री। अब जिसी तरह फंक्शन नीचे गया है उसी तरह फंक्शन एग्जैक्टली उसी रेट पे ऊपर ही आएगा। तो 150 पे हमें पता है हाफ है, एंड देन जीरो हो जाता है 180 पे। अब 210 पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और उसी रेट पे डिक्रीज हुआ है। तो तो अगर 180 से 150 पे देखा जाए तो हाफ पे इंक्रीज हुआ है। तो 180 से 210 पे देखूंगा तो डिक्रीज होगा एट दैट सेम रेट, तो कितना हो जाएगी वैल्यू, नेगेटिव हाफ। सॉरी, हाँ, नेगेटिव हाफ। अब आप साइन 15 डिग्रीज, तो अब ऑब्वियसली मुझे अब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड आंसर और ये याद भी अक्सर नहीं होता, और ये बेसिक एंगल में शुमार भी नहीं होता। तो साइन 15 डिग्री तो अब ऑब्वियसली आपको याद नहीं होना चाहिए, अगर आता हो तो बेहतर, अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं होना चाहिए। और साइन, अभी आई डो नॉट हैव ए कैलकुलेटर एट हैंड, लेकिन अगर आपके पास लेट से साइन 15 डिग्रीज, जजिंग बाय द ग्राफ, लेट से के 0.2 आ गया। लेट से साइन 15 डिग्रीज कितना है, 0.2। ओके, तो अब आपसे ये सवाल हो सकता है कि साइन 165 कितना है। तो ये आपको पता नहीं होना चाहिए, ये आपको नहीं पता होना चाहिए, और ना ही ये आपको कभी सवाल हिंट देगा। सही है? लेकिन फिर भी अभी तो सिर्फ हम सिंपल एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो ओके, तो 15 डिग्री लेट से रेड में कर लेता हूँ, 15 डिग्री का यहाँ होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू होगी, व्हाट इज दैट कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू, लेट से इट्स 0.2। तो अब आप वही रेफरेंस एंगल देख लें, तो 90 से अगर आप फर्क देखें तो कितना होगा, 65। तो वही 65, 75। तो वही 75 फिर आप 90 डिग्री से आगे चले आए, क्योंकि जजिंग बाय द शेप ऑफ द कर्व, ऑब्वियसली ये जो रेपिटेशन है ये फिर कहीं इधर आएगी, तो 90 डिग्री के आगे ही हो रही है। तो कितने का फर्क हो जाएगा, 75 का, 90 में आप 75 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 165। तो 165 में भी एग्जैक्टली वही वैल्यू रिपीट होगी, दैट विल बी 0.2। तो ये जो बेसिक सिमेट्रिसिटी जो हम एक्सप्लॉइट करें, ये बहुत जरूरी है। और अभी तो मैं आई थिंक थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, लेकिन ये है कि आगे जब हम इन पर्टिकुलर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो फिर वी विल मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ द स्केचेस। लेकिन ये है कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, दिमाग में बात आपके बिठानी है कि आपको हर एक वैल्यू आनी नहीं चाहिए, और कैलकुलेटर का भी आपको इस्तेमाल आना चाहिए, और फिर किस तरह हम स्केच को एक्सप्लॉइट करते हैं, सिमेट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हैं। कॉस को भी देख लेते हैं। ओके, कॉस का ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। 0 डिग्री पे होता है 1। से अभी इंपॉर्टेंट एंगल्स ही देख रहा हूँ मैं। 90 डिग्री पे होता है 0। 180 डिग्री पे होता है -1। और फिर 270 डिग्री पे हो जाता है वापस 0। और फिर 360 डिग्री पे वापस आके 1, वाई वैल्यू 1 हो जाती है। ओके, अब इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल, हमें पता है, तो लेट्स से कि कॉस 45 डिग्री कर लेता हूँ। तो कॉस 45 डिग्री पे हमें पता है √2/2 जवाब होता है, या 1/√2। ओके, अब ऑब्वियसली आई एम मेकिंग दिस अप, लेकिन लेट्स से के साइन 315, अब आपसे ये सवाल पूछा जाए, ये कॉस 315 डिग्रीज पे कितना होता है। तो आपने देखा कि 315 डिग्रीज लेट से कहीं आए, 315 डिग्रीज लेट से कहीं आए, और आई नीड द वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर एंगल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखें, आपके पास ये है 315 डिग्रीज का एंगल, 315 डिग्रीज का एंगल, एंड यू नीड द कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू, और इसको आप यूँ भी देख सकते हैं कि यू नीड द वाई वैल्यू ऑफ द कॉस फंक्शन
एट एन एंगल ऑफ 315 डिग्रीज। इन अदर वर्ड्स यू नीड कॉस 315 डिग्रीज। तो वो कैसे निकालते हैं? हम एंगल लेते हैं और वहां पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वाई वैल्यू है वो देखते हैं। वो जो पर्टिकुलर वाई वैल्यू है वो फिर देखें, अगर आप नोट करें तो वो इस एक्स वैल्यू पे भी मिल रही है। तो अब आप सोचेंगे कि कौन सी एक्स की वैल्यू है जहाँ पे मुझे 1/√2 मिलता है। तो हमें पता है बेसिक, मैंने जवाब ही वैल्यू 1/√2 की दी, तो वो आपको पता होना चाहिए कि 45 डिग्री एंगल पे मिलता है। तो हमें पता है कि कॉस 45 पे होता है 1/√2। इसी तरह 315 पे डिग्री पे भी क्या होगा? 1/√2। सही, क्योंकि वही रेपिटेशन हो रही है। अ, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि मुझे 45 डिग्री कैसे मिला। वो मैं ऐसे मिला कि आप रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे। रेफरेंस पॉइंट ऐसे लेंगे कि आपने देखा कि 315 डिग्रीज है, उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द 360 एंगल कितना है? 45 डिग्री। ओके। और यहाँ पे वाई वैल्यू आ रही है 1। तो अब वाई वैल्यू 1 मुझे कहाँ मिल रही है? वाई वैल्यू 1 मिल रही है, वाई की वैल्यू जो मुझे 1 मिल रही है वो इधर मिल रही है, या एट एन एंगल ऑफ 0। अब 315 डिग्रीज का 360 से मैं कितना फर्क है? 45 का। तो इसी तरह वो जो एंगल जो मैं ढूंढ रहा हूँ उसका फर्क 0 डिग्री से कितना होना चाहिए? 45 का। तो अब जजिंग, अब आप खुद ही देखें कि यहाँ पे आप ये जो आपको ये जो मैं पर्टिकुलर एंगल पिंक में मार्क कर रहा हूँ, इट इज टू द लेफ्ट ऑफ 360। सही। और ये जो पर्टिकुलर एंगल मुझे चाहिए, इट इज टू द राइट ऑफ 0। तो ऑब्वियसली फिर मैं ऐड करूंगा 0 में 45। तो 315 और 360 का कितना फर्क है? 45 का। तो 0 मैंने 45 ऐड क्यों किया? क्योंकि दिख रहा है कि ये जो y वैल्यू है ये मुझे टू द राइट मिल रही है। आई एम मूविंग टू द राइट, इसलिए मैं ऐड करूंगा। फिर से बता दूंगा कि थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन जब इन इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो फिर इसको डिटेल में देखेंगे, रेफरेंस पॉइंट्स को, और फिर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर कर्व के शेप को भी देखना होता है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्केचेस। अब ये एक एक दो एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि पता हो जाए कि अब हम स्केचेस को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। ओके। एक सवाल बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल सवाल है। फॉर एग्जांपल दिस, सॉल्व साइन एक्स इक्वल्स टू लेट्स से 0.1, और रेंज भी दे देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि 0 से 360 डिग्रीज के जितने भी एंगल्स हैं, तो वो सारे एंगल्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, फिर आप सिर्फ उनको कंसिडर करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्व साइन एक्स इक्वल्स टू 0.1। तो सॉल्व का मतलब ये है कि वी नीड टू सॉल्व फॉर द वेरिएबल विच इज अननोन, इन अदर वर्ड्स एक्स। ऐसी कौन सी वैल्यू है एक्स की, ताकि जब मैं साइन के अंदर प्लग इन करूँ आई गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू ऑफ 0.1। तो हमेशा ये जो वैल्यू होती है ये हमारी वाई वैल्यू होती है। सबसे पहले तो नोट करने की बात ये थी कि दिस इज द वाई वैल्यू, दिस इज द वाई वैल्यू। ओके। So we always look for this value या y value on the y axis, always on the y axis। तो y axis के साथ हम इस वैल्यू के साथ कनेक्ट करेंगे। एक बात तो ये हो गई। और फिर हम वो सारे पॉसिबल एंगल्स ढूंढ रहे हैं, सारे पॉसिबल वो वैल्यूज ऑफ x ढूंढ रहे हैं जो इस रेंज में हो सकता है और भी जवाब हो, और वो होंगे इन्फिनिटली मैनी होंगे। सही, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है इट कीप्स गोइंग ऑन इनडेफिनेटली, तो इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स हैं जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दोज एक्स विच आर इन दिस पर्टिकुलर रेंज। ओके। नाउ हाउ वुड वी गो अबाउट सॉल्विंग दिस इक्वेशन? तो मैं तो हमेशा आई रेकमेंड कि आपको स्केच पता होना चाहिए। तो 2 मिनट के अंदर आप रफ वर्क में अंदर स्केच करेंगे। तो बेसिक साइन दे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस फंक्शन को स्केच करना है। तो यहाँ पे आप नोट करें तो बेसिक साइन ही दिया हुआ है। तो आप स्केच करेंगे द बेसिक साइन फंक्शन, साइन एक्स। साइन फंक्शन को स्केच किया कि थोड़ा मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ। ओके। इन विच वाई वैल्यू आर वी इंटरेस्टेड? 0.1। 0.1 लेट से कहीं आ रही है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दे, क्योंकि वाई वैल्यूज के लिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनती है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दे। जैसे अब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, हम नोटिस करते हैं कि ये जो साइन वैल्यू, साइन फंक्शन है, इट अटेन्स द वैल्यू ऑफ 0.1 या फिर द वाई वैल्यू ऑफ 0.1 एट टू पर्टिकुलर एक्स वैल्यूज। कौन कौन सी? मैं कौन से पॉइंट्स में इंटरेस्टेड हूँ? इन पॉइंट्स में। इन पॉइंट्स में इंटरेस्टेड हूँ। क्यों मैं इन पॉइंट्स में ये इसलिए इंटरेस्टेड हूँ? क्योंकि जो भी एक्स वैल्यू है, जो भी एक्स वैल्यू, नो मैटर व्हाट द एक्स वैल्यू इज, वी विल फाइंड द एक्स वैल्यू। लेकिन जो भी एक्स वैल्यू होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू क्या है? 0.1। यही तो मैं चाहता हूँ कि साइन कौन सी वाई वैल्यू का अटेन करे? 0.1।
अब बस वो मुझे एक्स वैल्यूज ढूंढनी है। एक्स वैल्यूज ऑब्वियसली इन्फिनिटली में नहीं होंगी अगर मैं ग्राफ को एक्सटेंड करता रहूँ। तो आप देख सकते हैं, तो फिर यहाँ भी होगी, ये भी, यहाँ से भी एक एक्स वैल्यू आएगी, यहाँ से भी एक्स वैल्यू आएगी, यू गेट द आइडिया। लेकिन क्योंकि मैं 0 से 360 डिग्रीज में इंटरेस्टेड हूँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ यही स्केच किया, 0 डिग्री और फिर 360 डिग्री। तो आपको ये भी देखना होता है कि आप कौन से पर्टिकुलर रेंज में इंटरेस्टेड हो, उतना ही स्केच करें, ना ज्यादा ना कम। 0 डिग्री, 360 डिग्री। अब आई जस्ट नीड दिस पर्टिकुलर एक्स वैल्यू। जब मैं ये वाली एक्स वैल्यू ढूंढूंगा, तो फिर मैं ये वाली भी ढूंढ लूंगा बाय एक्सप्लॉइटिंग व्हाट, द सिमेट्रिसिटी। और मैं जो रेफरेंस पॉइंट लेना चाह रहा हूँ वो लेना चाह रहा हूँ 90 डिग्री का। और फिर मैं 0 डिग्री से भी दिखा दूंगा, और फिर 180 डिग्री से भी दिखा दूंगा। तो लेट अस बिगिन। हाउ वुड वी गो ऑन अबाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? लेट्स से हमारा एग्जाम है। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है? 0.1। आपने एक स्केच बना दिया, साइड पे रख लिया। अब आप क्या करेंगे, ये जो साइन है, इनवर्स फंक्शन की जो बस एक बेसिक बात पता होनी चाहिए कि ये जो साइन है, ये उधर जाके क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स, दैट इज इट, बात खत्म, पीरियड। ये साइन फंक्शन था, तो इसका जो, इसको हम, ये जो एक्स है इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, तो आर्ग्यूमेंट इधर ही रहेगा, जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो इधर ही रहेगा। साइन उधर जाके क्या हो जाता है? साइन इनवर्स। और वो जो भी सीधे हाथ पे जो भी वैल्यू होगी, जो भी एक्सप्रेशन और जो भी वैल्यू होगी, वो पे साइन इनवर्स के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट प्लग इन हो जाता है। सही। ओके। अब आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। अब नाउ क्योंकि वी आर वर्किंग इन डिग्रीज, सवाल डिग्रीज में है, तो मेक श्योर दैट योर कैलकुलेटर इज इन डिग्रीज मोड। ओके, साइन इनवर्स ऑफ 0.1। साइन इनवर्स ऑफ 0.1। साइन इनवर्स ऑफ 0.1 देख लेते हैं। इसको हम आर्क साइन भी बोलते हैं। इसको हम आर्क साइन भी बोलते हैं, आर्क साइन 0.1। तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, तो आर्क साइन 0.1। ये मुझे रिजल्ट दिया इन रेडियंस, इसको मैं डिग्रीज में कर लेता हूँ। कैसे? डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आई विल इंट्रोड्यूस द डिग्री इफेक्ट, डिवाइड बाय पाई टू गेट रिड ऑफ द। ओके, तो कितना रेडियंस है? 5.74 कर लेता हूँ, 5.74। 5.74 रेडियंस। ओके, तो ये जो 5.74 रेडियंस आया है ना, ओ सॉरी, रेडियंस में दिया हुआ था। ऑब्वियसली 180 डिग्री इफेक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, पाई 180, पाई से डिवाइड करने से आई विल गेट रिड ऑफ द रेडियन इफेक्ट। ये डिग्रीज में, माय अपोलॉजीज, 5.74। 5.74 डिग्रीज। ओके, तो ये वो एंगल आ गया जिसको मैं रेड में हाईलाइट कर लेता हूँ। ये जो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वो बेसिकली होगा 5.74 डिग्रीज। तो जैसे ही मैं साइन के अंदर तो इन अदर वर्ड्स में बताने चाह रहा हूँ कि साइन ऑफ 5.74 डिग्रीज, फिर आपको क्या मिलेगा? 0.1। और इसको आप यूं भी देख सकते हैं कि जो साइन का जो ग्राफ है, साइन का जो फंक्शन है, इस पे इन्फिनिटी मेनी पॉइंट्स हैं, तो जो एक पॉइंट होगा इन पर्टिकुलर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो फिर ये वाला पॉइंट होगा, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा इन डिग्रीज, और वाई कोऑर्डिनेट ये होगा। तो ये सब एक ही बातें हैं जो मस्ट नो। ओके, अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट के लिए तो मैं रेफरेंस पॉइंट 90 डिग्री ले रहा हूँ। तो 5.74 का 90 डिग्री से आप फर्क देख लें, और वही फर्क पे 90 डिग्री में ऐड कर ले। क्यों? क्योंकि जिस तरह आप इंक्रीज हो रहा है, जिस तरह फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, उसी रेट पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। सही है। तो सिंपल सी बात है, बेसिक सिमेट्रिसिटी है। तो आपके पास आ जाएगा 5.74 डिग्रीज, और फिर 5.74 डिग्रीज और 90 डिग्री का में कितने का फर्क है? तो देख लेते हैं, 90 डिग्रीज माइनस 5.74 डिग्रीज, आई एम गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्स कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो ये कितना होगा? दिस विल बी बेसिकली व्हाट, 0.26 और फिर 84, तो 84.26। तो ये जो 84.26 है, यू वांट एड इट टू 90 टू गेट दिस एक्स कोऑर्डिनेट। तो मैं बस एक्स 90 डिग्री प्लस 84.26 डिग्रीज। तो व्हाट इज आवर आंसर? द आंसर इज बेसिकली 5.74 डिग्रीज। और ये कितना हो जाएगा? 90, ये हो जाएगा आई बिलीव 174.26 डिग्रीज। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात थी, सिंपल सी इक्वेशन थी जो हमने सॉल्व कर दी। तो ये मैं दिखा देता हूँ।
कि ये हो जाएगा आपके पास 174.26। और एग्जैक्टली वही बात है, उसको आप इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 174.26 जब मैं प्लग इन करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 0.1 आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली राउंडिंग इशूज, राउंडिंग ऑफ इशूज। और फिर ये वाला पॉइंट इस ग्राफ पे लाई करेगा। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। और इस बार कॉस फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लेट्स से कि सॉल्व कॉस एक्स इक्वल्स टू 0.4। ओके, और थोड़ी रेंज भी बढ़ा लेते हैं। लेट्स सी -पाई टू पाई रेडियंस। सही। ओके। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो, फिर लेंदी हो, लेकिन अच्छी बात है कि सब कुछ क्लियर अप हो जाएगा। एक्स वाई। तो कॉस का फंक्शन हमें पता है क्या होता है, समथिंग लाइक दिस, बेसिक स्केच। तो ये होता है 0 टू -पाई टू पाई ना। ओके। ओके, -पाई टू पाई। तो एक्चुअली मैं पूरा स्केच करके फिर वो मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं वो पार्ट से गेट रिड ऑफ हो गया हूँ तो। और फिर ओके, तो ये 0 डिग्री होता है। ओके, ये पाई/2 होता है 90, वी गेट इट। और फिर यहाँ पे पाई की, ये पाई है, इसी तरह ये होगा -पाई/2। ओ, पाई/2 रेडियंस। ये होगा -पाई/2 रेडियंस। और फिर ये होगा -पाई रेडियंस। तो ऑब्वियसली आई वांट टू गेट रिड ऑफ सम ऑफ द पार्ट। तो ये वाला पार्ट आप हटा दें। ओके, 0.4 कहीं अप्रोक्सीमेट अगर आप करें तो लेट्स से कि कहीं यहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा। तो एक, ये 0.4 की वाई वैल्यू कहाँ मिलेगी? एट, कोई यहाँ पे एक एक्स वैल्यू होगी, और फिर चलते चलते एक यहाँ पे एक एक्स वैल्यू होगी। सही। तो सबसे पहले आप कैसे बिगिन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू बिगिन विद द इक्वेशन इटसेल्फ। आर कॉस या कॉस इनवर्स 0.4, और आप ये ढूंढें इन रेडियंस में। तो आर कॉस 0.4, एंड क्या हमारा जवाब रेडियंस में आ रहा है? रेडियंस में आ रहा है, इट इज 1.16 कर लेते हैं। 1.16 रेडियंस। 1.16 रेडियंस, इज इट करेक्ट? 1.16। ओके। तो ये जो जवाब आया मेरे पास, ये मेरे पास अभी ये वाला है, ये वाला 1.16 रेडियंस। सही। इसको आप डिग्री में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि ऑब्वियसली वो पे 90 डिग्री के करीब होगा। तो यू विल गेट, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये वाला जवाब आया है, नॉट द लेफ्ट वन बट द राइट वन। तो ये एक कैलकुलेटर से भी कन्वर्ट करके देख लिया करें। अब रेफरेंस पॉइंट। तो अब आपके पास दो दो रेफरेंस पॉइंट है। कैसे? रेफरेंस पॉइंट आप 0 डिग्री ले लें, तो 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है? 1। तो रेफरेंस पॉइंट 0 डिग्री ले लें, और फिर देखेंगे कितना आपने यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है एंगल में, तो उतना ही डिक्रीज कर लें। या आप चाहें तो ये वाला रेफरेंस पॉइंट ले लें जो पाई/2 है, और देखेंगे कितना आपने डिक्रीज किया है पाई/2 से, और फिर उतना ही डिक्रीज कर लें, इंक्रीज कर लें -पाई/2 में। दोनों देखते हैं, नो वरीज। तो पहले मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ 1। तो अगर मैं ये जो मेरा एंगल है रेड वाला, ये जो मेरा रेड वाला एंगल है, इसका आप देख लें तो 0 डिग्री से कितना फर्क आ रहा है। ऑब्वियसली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1.16 अगर मैं करूं, ये जो मेरा जवाब आ रहा है 1.1, ये जो मेरा जवाब आएगा इधर, ये आएगा 1.16 रेडियंस। सही। तो इसको ऑब्वियसली डिस्टेंस फ्रॉम जीरो मतलब माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो कितना आएगा 1.16। तो वही, तो ये भी कितना आएगा 1.16, लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इमीडिएटली क्या पता चल रहा है कि कौन कौन सी एक्स वैल्यूज हैं? इमीडिएटली पता चल रहा है कि कौन कौन सी एक्स वैल्यूज हैं। वो है 1.16 रेडियंस, और फिर -1.16 रेडियंस। तो यहाँ से तो इमीडिएटली पता चला, क्योंकि जीरो से सब्ट्रैक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ओके, एक और कर लेते हैं। तो एक तो डायरेक्ट यहाँ से जवाब आ गया, -1.16 एंड 1.16 रेडियन से।
दूसरे तरीके से आप ये कर सकते हैं कि रेफरेंस एंगल आप ले लें पाई बाय 2 का, ये वाला। ओके। तो अब आप देखेंगे पाई बाय 2 ऑब्वियसली लार्जर है क्योंकि इट्स टू द राइट दिख रहा है एक्स एक्सिस पे। तो अब आप ये करेंगे पाई बाय 2 रेडियंस लें, उसमें सब्ट्रैक्ट कर लें 1.16। वो मैं अभी कर लेता हूँ। पाई बाय 2 माइनस 1.16। पाई बाय 2 माइनस 1.16, व्हाट डू वी गेट? वी गेट, नॉट श्योर कि ये जवाब क्यों नहीं दे रहा। ओके, नो वरीज। यहाँ पे भी पाए नहीं है। ओके, कैलकुलेटर ढूंढना पड़ेगा। इसका डिस्टेंस साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अभी है नहीं मेरे पास। सॉरी, 1 सेकंड। 0.41। तो यार 0.41 रेडियंस का फर्क। ये बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो पाई बाय 2 और 1.16 का ये जो गैप आ रहा है जिसको मैं ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रहा। तो ये ऑब्वियसली अब आप सिमेट्रिसिटी एक्सप्लॉइट करेंगे। तो सिमेट्रिसिटी एक्सप्लॉइट करेंगे तो जितना फर्क इन दोनों में है तो इतना ही फर्क इन दोनों में होना चाहिए। और ग्राफ, और ऑब्वियसली एक्स तो ग्राफ मूव हो रहा है राइट पे, या ऑब्वियसली ये जो आपकी जो पर्टिकुलर ये जो रेड कोऑर्डिनेट है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, ये वाला जो आप कोऑर्डिनेट है जिसको हम हाईलाइट कर रहा हूँ जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, तो ऑब्वियसली इट्स टू द राइट। तो -पाई बाय 2 में आप ऐड करेंगे। तो -पाई बाय 2 में फिर आप ये डिफरेंस ऐड कर लें और फिर दूसरा जवाब आ जाएगा। -1.16 ही आएगा ऑब्वियसली, रेडियंस। एक्स इक्वल्स टू -1.16 रेडियंस और फिर 1.16 रेडियंस। तो इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को इस तरह सॉल्व करते हैं। अब ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन आ जाए या कुछ भी हो जाए, स्ट्रेचिंग शिफ्टिंग हो जाए, तो वो भी आराम से हो जाएगा, लेकिन ये है कि वो आगे जाके देखेंगे। लेकिन ये है कि दिस वाज टू गिव यू अ बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक आइडिया कि किस तरह हम सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटीज वगैरह सब देख लेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। मेन चीज ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना, उससे पहले फिर आइडेंटिटीज वगैरह जो होती हैं अमूमन सवाल में, पहले आइडेंटिटीज प्रूव होती हैं, फिर सवाल वो आपके कहता है कि सवाल कहता है कि इक्वेशंस को सॉल्व करो। लेकिन ये कि पहले हम इक्वेशन सॉल्व करना सीख लें, आइडेंटिटीज ज़्यादा आसान केस है, वो इजीली हैंडल हो जाएगा। तो ये कि हमें स्केचेस आने चाहिए, इक्वेशंस को किस तरह हैंडल करें, एंड दैट इज प्रीटी मच इट। आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर एन इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।